बात है, आप लोगों का प्रॉब्लम यही है, मेरी बात को समझें आप लोग ना, मतलब कि ना हैदर भाई बात तो सुनो। वलीद भाई सुन लिए यार, बात तो कितनी दफा बात हुई वलीद भाई, देखिए आप लोग इससे प्रॉब्लम ये है, आप लोगों को ना डर लगता है कि यार अभी फैसला कर लें, अभी तो बहुत टाइम पर है, अभी तो बहुत टाइम है। आप लोग उस चीज़ को वलीद भाई समझें मेरी, आप लोग जब तक इस चीज़ को ना समझेंगे कि आप उसको जब खुद अपने ऊपर रख के देखें तब आपको समझ आएगी वलीद भाई कि आप ही वो काम हो सकता है। आप लोग ज़हन में सिर्फ ये है कि जी वो बहुत दूर है, बहुत दूर है। हैदर भाई ये कोई 73 फिरकां दी कोई लिस्ट हैगी आ? ਇਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਤੀ उन्होंने स्क्रीनशॉट, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ। नहीं वही कह रहा हूँ ना, वो लिस्ट मैंने देखी ਤੁਹਾਡਾ हुई है। ਮਸਲਾ ਵੀ ਦੇਣਾ वलीद भाई, ਤੁਸੀਂ अपना वलीद भी आपको फिरका क्या है यार बात तो सुन ले। मुसलमान हाँ जी है बिलाल भाई, आप तो सुना लो। अच्छा कौन से वाले मुसलमान है वलीद भाई? मुसलमान वो वाले जिसका कुरान पाक में जिक्र है, पूछें। अच्छा हजरत मोहम्मद, वो भी जब ठीक है ना वही फिर बातें करूँगा ब्रॉडो वाली, फिर आपको बुरा लगे। कौन से वाले मुसलमान हजरत मोहम्मद सल्लम को नूर समझते हैं कि बशर समझते हैं? सल्लम को जो कुरान में लिखा हुआ है वही समझता हूँ। अपना जवाब मुझे तो नहीं पता क्या लिखा हुआ, आप बताइए आप क्या समझते हैं? मैं दे दूं जवाब वलीद भाई उसी को मैं दे देता हूँ। चले बिलाल भी आप देते हैं। चले आप दे दे। बिलाल भाई भी खैर मुसलमान ही है, ये भी अपने आप को कुछ नहीं कहते। जी दें वलीद भाई। देखें ये बिलाल भाई, अच्छा भाई आपने अभी पूछा कि जी अगर कोई मसला नहीं है तो ये फिरके क्यों बन गए, यही सवाल है आपका अच्छा भाई? अच्छा भाई हेलो, आपकी ना आवाज़ कट रही थी। जी आ रही है बात। आपने अभी सवाल किया कि फिरके क्यों बन गए, यही सवाल है ना, फिरके क्यों बन गए? चलें ये पहला सवाल था, लेकिन चलें इसका जवाब दे दें पहले आप। जी बिस्मिल्लाह। देखें जो हमारे यहाँ पे होते हैं ना वो मसलक होते हैं। कोई बंदा किसी को इल्ज़ामी तौर पर ये कहे कि तुम फ़िरके में हो, तुम्हारा फ़िरका है, वो एक अलग बात है। अगर कोई बंदा अपने आप को कहे कि मेरा ये फ़िरका है, वो गलत है, वो वाकई फ़िरका है। आप मुझे अहले हदीस, शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी इनकी किसी किताब में ये दिखा दें कि इन्होंने अपने आप को फ़िरका लिखा है, अच्छा भाई आप सच्चे हैं, मैं झूठा हूँ, नंबर 1। नंबर 2, ये जितने भी फिर अपना मसालिक है ना और आपके मुताबिक फ़िरका, इनमें से किसी भी मसलक का आपस में बुनियादी दीन की बुनियाद के लिहाज से कोई इख्तलाफ नहीं। इख्तलाफ है फ़िक़्ह में, यानी नमाज कैसे पढ़नी है, ठीक है। इसी तरह दूसरे जो फ़िक़्ह के मसाइल हैं, फ़ुरू के मसाइल जो ज़रूरियात दीन में नहीं आते, उनके अंदर इमाम अबू हनीफा को कोई फॉलो करता है, कोई इमाम शाफी को फॉलो करता है, कोई इमाम मालिक को फॉलो करता है, कोई इमाम जाफ़र को फॉलो करता है। वो फ़ुरू के मसाइल है। मसालिक इन बुनियाद पे डिवाइड होते हैं, इन बुनियाद पे नहीं होते कि कोई अल्लाह के नबी को नबी मानता है, कोई कहता है वो मुजद्दिद है, कोई कहता है नहीं वो इमाम महदी है। ऐसे नहीं होता। ये एक वाज़े फ़र्क है आप लोगों में, हम लोगों में। मैं मिसाल दे देता हूँ। लाहौरी मिर्ज़ा साहब को इमाम महदी मानते, मसीह मौद मानते, नबी नहीं मानते। जंबा ग्रुप वो मिर्ज़ा साहब को मुजद्दिद मानते हैं, मुजद्दिद। आप लोग उनको नबी मानते हैं। अब हमारे अंदर इस तरह का कोई बुनियादी इख्तलाफ आप दिखा दे
तो मैं मान लूँगा कि हम फिरकों में बिलाल भाई? तकसीम हैं। जी ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, हम लोग किसकी उम्मत है? जी हम लोग सब किसकी उम्मत है? बशमूल मिर्ज़ा साहब, अल्लाह के नबी के। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फ़िरके हैं ना, वो फ़िरके मिर्ज़ा साहब के नहीं है, वो फ़िरके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की हैं। उसमें लाहौरी भी हैं, उसमें जंबा ग्रुप के भी हैं, और उसमें ये सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी जितने आपने मुझे कहा है। आपने मुझे कहा है कि मुझे उनकी किताब में कोई ये दिखा दो कि फ़िरका किसी ने कहा हो, तो मैं मान जाऊँगा आप झूठे, मैं सच्चा, राइट? आपने मुझे अब ये चीज़ अगर मैं आपको दिखा दूँ कि हर फ़िरका दूसरे फ़िरके को काफिर कह रहा है, नहीं, वो चीज़ आपके लिए काबिल कबूल होगी? ऐसे नहीं। जो मैंने कहा था, जो मैंने पूछा था, मैंने कहा था कोई मसलक अपने आप को फ़िरका कहे, कोई बंदा, मैं बताता हूँ, मेरी बात आपके लिए हुज्जत नहीं है। मैं आप पे इल्ज़ाम भी लगा सकता हूँ, मैं आप पे झूठ भी बांध सकता हूँ। पॉसिबिलिटी है ना कि हाँ एजाज भाई माइक ऑन करें, पॉसिबिलिटी है ना कि मैं आप पे इल्ज़ाम लगा दूँ, मैं आप पे झूठ बांध दूँ, पॉसिबिलिटी है ना। लेकिन एक बात आप अपने मुंह से मान जाए कि हाँ मैं ये हूँ, वो होता है अपने बारे में राय कायम करना। दूसरे की राय आप पे हुज्जत नहीं होती। मैं ये बात आपकी मानता हूँ कि हर फिरका, हर मसलक दूसरे के बारे में कोई ना कोई राय कायम किए हुए, लेकिन क्या वो मसलक खुद भी अपने बारे में वो राय कायम करता है? ये है बात। नंबर 2, मैंने आपको कहा था बुनियाद में इख्तलाफ दिखाएं। बुनियाद में इस्लाम के जो बुनियादी अरकान हैं, नबियों पे ईमान, कुरान में लिखा हुआ है ना, नबियों पे ईमान। जो बंदा एक भी नबी से इनकार करता है, सूरह निसा आयत नंबर 150 कहते हैं, मैं लगा देता हूँ। आप कहते हैं हम मिर्ज़ा साहब को नबी मानते हैं, हम कहते हैं हम मिर्ज़ा साहब को नबी नहीं मानते। आप कहते हैं आप फिर भी मुसलमान हैं। मोहम्मद वलीद भाई कुरान की सूरह 151 लगाए ना, वहाँ पे वहाँ से लिखा हुआ है कि वो लोग जो हाँ जी, जो बास को मानते हैं, बास से इनकार करते हैं, वो पक्के काफिर है, पक्के काफिर है, दायरा इस्लाम से खारिज है। जी, आपने मुझे इन तमाम मसालिक में बुनियादी इख्तिलाफ दिखाना है। कौन सा वो फ़िरका है जो रसूलों पर ईमान नहीं रखता, इल्हामी किताबों पर ईमान नहीं रखता, फरिश्तों पर ईमान नहीं रखता, क़यामत के दिन पर ईमान नहीं रखता, कुरान के अंदर बताए हुए किसी भी एक रुकन की नफ़ी करता है, वो दिखाना है। उसके बाद हम मान लेंगे कि आप ठीक कह रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं। लेकिन आपके अंदर मैं दिखा दूंगा कि आपके अंदर जो आपके 3 ग्रुप बने हैं, लाहौरी, खिलाफती, जमा ग्रुप, आपके अंदर बुनियाद में इख्तलाफ है। जी हजर भाई। जी बिलाल भाई, आपने 2-3 बातें की हैं, मैं थोड़ा आपको एंड से शुरू करता हूँ। जो आपने बात की ना ग्रुप या फ़िरके जो हमारे 3 हैं, मैं आपको पहले भी वो आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वो फ़िरके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की हैं, वो फ़िरके मिर्ज़ा साहब के नहीं हैं। ठीक हो गया? ये आपकी पहली आखिरी बात का जवाब। दूसरा सवाल आपका क्या था? मेरे भी अपना मसला मैं साथ से लिख लेता हूँ, इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। अगर वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़िरके हैं तो इख्तलाफ या ज़ात तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात होनी चाहिए। मिर्ज़ा साहब की ज़ात की वो इख्तलाफ है, इख्तलाफ की बुनियाद बनी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो वो तीनों मानते हैं, जो नबी को नहीं मानता वो काफिर है। कुरान का फैसला तो ये है ना कि जो नबी को नहीं मानता वो काफिर है। क्या नबी को ना मानना बुनियादी कायदे में शामिल है या नहीं है, आप बताइए मुझे। जी अजीज भाई। जी बिलाल भाई, अब देखें घुमा फिरा के अब मुझे फिर से थोड़ी सी आप मैं अभी दोनों भाई मिलके बंद गली में दाखिल करने की कोशिश कर रही हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं, मैं आपको देखे बताता हूँ, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। इधर एक मिनट बात सुन ले, इधर बात सुन ले छोटी सी। असल में ये जो आपको लगा है ना अभी छोटा सा,
کہ یار ناؤز باللہ ہم آپ کو مطلب اللہ معاف کرے کہ آپ کو بند گلی میں لے جا کے آپ کو اللہ معاف کرے ہم لتاڑنا چاہتے ہیں، تو خدا کی قسم ایسا کوئی دل میں ہلکا سا بھی نہیں ہے. اگر آپ کو یہ تھوڑا سا بھی فیل ہو، آپ نے میرے سے ولید بھائی کوئی ایسی بات نہیں، مذاق کیا تھوڑا سا، اس کو بھی تو مارجن دیا کریں نا، مذاق کو بھی ساتھ کریں. یقین کریں میرا زندگی کا نا ایک پتہ نہیں کیوں میرا دل کرتا ہے کہ ایک آپ اور ایک جواد بھائی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یار میری زندگی کی خواہش ہے کہ میں جتنی کوشش کر سکتا ہوں نا میں آپ دونوں کے لیے کروں. مجھے بہت پسند ہے یار آپ دونوں. ولید بھائی اللہ کی قسم کھا کے میں بات کرتا ہوں، یہ میری اپنی دلی خواہش ہے کہ میں محمد ولید کو نا جماعت احمدیہ میں شامل کر لوں، کہ آپ جیسے ماشاءاللہ اتنے ماشاءاللہ اچھے، اور مطلب کہ کوشش کر رہا ہوں. آپ مجھے کہہ دیجیے گا، ہم کوئی اور بات کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. مجھے کوئی مسئلہ نہیں، مطلب ایسا کوئی بات نہیں. مجھے میں سمجھ رہا ہوں، میں تو بالکل میرے پاس جتنا نہیں ہوگا تو میں اس کو جواب آپ کو کہہ دوں، معذرت کر دوں گا. اسی وجہ سے کسی اور جو بندہ ادھر انٹر بھی ہو رہا ہے نا، کسی کو پک نہیں کیا جا رہا کہ یار آ کے یہاں کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جس سے آپ ہرٹ ہوں. صرف آپ سے ایک اچھے طریقے سے بات کرنے کے لیے یقین کریں کسی بندے کو اٹھایا ہی نہیں جا رہا اس ٹائم. نیچے بہت سارے لوگ انٹر ہو کے ایگزٹ ہو رہے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں وہ ہمارے لوگ بھی انٹر ہو کے ایگزٹ ہو رہے ہیں. کسی کو نہیں میں کہہ رہا کہ بلال بھائی اسے اٹھائیں یا اسے اٹھائیں، نہیں اٹھایا جا رہا، صرف اس وجہ سے کہ آپ ایک ریلیکس ہو کے موڈ میں بات کریں. کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. جہاں آپ کو لگے کہ یار اس کا آپ کے پاس جواب نہیں، آپ کہیں یار نیکسٹ ٹاپک کوئی اور بات کریں، اس پہ کر لیں گے. یار نہیں ولید بھائی دیکھیں میرے پھر بات گھما پھرا کے نا، میں اس کا جواب میرے پاس اس طرح کا نہیں ہے جس طرح کا مطلب کہ ایک پراپر جواب ہونا چاہیے، لیکن میں پھر بھی ٹرائی کرتا ہوں. بھائی بات سنیں، جی کریں بات. یہاں آپ کو لگے کہ آپ کو اس کی مزید تحقیق کی ضرورت ہے، آپ مجھے کہہ دیں میں رک جاؤں گا، آپ اس پہ تحقیق کر لیجئے گا پھر بات کریں گے، لیکن تحقیق ضرور کیجئے گا. یہ میرا جیسے حیدر بھائی دیکھیں آپ جہاں پہ مجھے آج بھی سن رہے تھے، دیکھیں کتنے سوالوں پہ میں خود کہہ رہا تھا وہاں پہ بیٹھ کے کہ یار مجھے اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، مجھے سوال دے دیں میں اس کا جواب لے کر آؤں گا. یہ کہنے میں کوئی برائی نہیں ہے جواب اپنا حیدر بھائی، اس سے بالکل اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں تو کبھی اس میں شرم محسوس نہیں کی، جو نہیں پتا اس میں کالی پیسی کرنے کی کیا ضرورت ہے. ہاں جو کہتا ہے اس میں تضحیق ہے یا ہنستا ہے آگے سے، میں تو اس کو جرم وار سمجھتا ہوں. بالکل بالکل ایسی کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے. اب حیدر بھائی دیکھیں وہ والے سوال جو بلال بھائی نے رکھا تھا، وہ اگر آپ اس کا کوئی جواب دینا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی بات نہیں، ہم کوئی اور بات کر لیتے ہیں. ولید بھائی دیکھیں میری بات سنیں، بات یہ ہے اچھا بھائی یہ پڑھ دیں ذرا ایک دفعہ. جو لوگ اللہ کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق، یہ اب آپ نے اس میں بریکٹ تو کوئی نہیں ہے نا؟ نہیں کوئی بریکٹ نہیں ہے، کوئی بریکٹ. درمیان فرق رکھیں. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بعض نبیوں پر ایمان ہے اور بعض پر نہیں، اور چاہتے ہیں کہ اس کے اور اس کے بین کوئی راہ نکالیں. جی کافر والا ورڈ کام ہے. درمیان کوئی راہ. اگلی ایت پڑھیں. یقیناً مانو کہ یہ سب لوگ اصلی کافر ہیں، اور کافروں کے لیے ہم نے احانت امیز سزا تیار کر. ٹھیک ہو گیا. اب یہ جو آیت ہے اس کا مجھے ریفرنس ہے، اس کو کھول کے پڑھ لیتے ہیں. ابھی میں اس کو ڈالتا ہوں اسکرین. سورہ نساء، سورۃ نساء آیت 151 اور 151 دونوں. ٹھیک ہے، اس کو بھی علیہ السلام پہ کھول کے پڑھ لیتے ہیں، تشریح پڑھ لیتے ہیں اس کی. میں آپ کو کوئی ایسی بات نہیں. آپ یہاں پہ لگائیں بے شک. چھوٹا سا ایک پوائنٹ دیتے ہیں. اب اس میں ثابت کیا کرنا چاہ رہی ہیں، اپنا کیا بتانا چاہ رہی ہیں آپ ایک دفعہ کہ آپ لوگوں کو ہم کافر سمجھیں؟ نہیں. اگر آپ مرزا صاحب کا انکار کر رہی ہیں. ایسے نہیں ہے. آپ ایک دفعہ دیکھ لیں پھر میں بتاتا ہوں. ایک دفعہ دیکھ لیں. بلال بھائی تسی اس ٹائم کتھے بیٹھے ہو بھائی؟ تساں اس ٹائم کی ستے پے ہو جڑی تہاڈی آواز سلو ہے؟ ساتھ تھوڑا سا بتا دینا اس میں سے سمجھنا کیا ہے، تاکہ اس کو دیکھ لیتے ہیں پھر آپ کیا سمجھانا چاہ رہی ہیں.
आप कहना क्या चाह रहे हैं, आपका क्या मतलब है? चाबी 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 वलीद भाई जवाब देकर बिठा लो नीचे से, वैसे गपशप लगा रहे हैं, कौन सी लड़ाई चल रही है, वो भी इस टाइम पे फ्री होते मुझे हैं। मतलब मैं अगर तो मॉडरेटर free- नहीं हूँ, बिलाल भाई आते हैं तो वो कहते हैं मैं मॉडरेटर फ्री नहीं है, हूँ। चलो जवाब दे दिया। जरूरी नहीं है कि हमने हर वक्त लड़ाई करनी होती है, गपशप भी लगा सकते हैं। नहीं, मैं मॉडरेटर नहीं हूँ यार ब्रो। कभी जाना है शायद उसे। ये आपके ऐसे भाई मज़हब का तो है वलीद भाई। नहीं सुने तो सही, मतलब- मॉडरेटरशिप का मामला आपके साथ है, आप हैं मॉडरेटर, इस टिकटॉक की ब्रॉडो के मॉडरेटरशिप आपके हवाले है। कोई नहीं वलीद भाई, आप मजाक करा लें, कोई ऐसी बात नहीं। नहीं ये मजाक तो नहीं है, ये तो एक मतलब वो बात है, खुशी वाली बात है। मैं सिर्फ जवाद भाई की लाइव का मॉडरेटर हूँ बस। नहीं 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 ऐसे ना करें, ऐसे ना करें अदर भाई, ऐसे ना करें। आप बड़ी लाइव के मॉडरेटर हैं, ना करें ये। मैंने जाके नहीं, जब मैसेज करना शुरू कर देना जितने देर आप मॉडरेटर हुए, चलो ठीक है, जिधर मॉडरेटर आपने देखा ना मुझे मैसेज कर लिया। मैंने आपको मैसेज ठोक देना कि ये मॉडरेटरशिप आपकी गई। आपने फिर खुद ही कहते रहना कि यार यहाँ से हटा दे मुझे। नहीं कोई ऐसी बात नहीं, अब जिधर देखेंगे ना मुझे कह लेगा मैसेज जवाद भाई की, और वो भी मैं बड़े अरसे से हो, तब मैं नहीं था, तब से आप काफी लाइवों के मॉडरेटर हैं माशाल्लाह, तरक्की है भाई नहीं, वो आपकी। मतलब कि वो प्राइवेट लाइव लगती हैं, मतलब जिस तरह वो 2-3 भाई हैं, वो मियां मंशा लगा लेता है, उसामा भाई। जी अजीज भाई जी बिलाल भाई 2 मिनट साथ जवाद भाई को बिठा लेंगे, वैसे हम गपशप लगा रहे हैं, कोई अगर वो फ्री होंगे तो आ जाएंगे। बिल्कुल जवाब भाई की मैं उठा लूँगा, लेकिन आजकल ना थोड़े से ख़राब हो गए हैं। नहीं आप ऐसे ना करें रंग जवाद भाई, इसका जवाब खुद ही देंगे जवाद भाई आके। हम जवाद भाई को देखे उठाया है ना, मतलब साथ बैठ गए आके जवाद भाई। सही नहीं है यार। नहीं लेकिन और किसी जवाब भाई इतना थोड़ी है कि उम्र मार के ब्रॉड पे जाकर तो बोले ही ना कि बिलाल को क्यों उतारती है। अस्सलाम वालेकुम जवाद भाई। जी वालेकुम सलाम, सब कैसे हैं आप जवाद भाई, ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। जवाद भाई मैंने ना कनाडा का ना वो वीजा डाला हुआ है, ठीक है ना जी? ठीक है, और अगर मेरा वीजा आ गया ना, 2 बंदों को मैंने मिलना है कनाडा, ये दोनों इधर बैठे हैं मेरे साथ आगे पीछे। वो एक ना तलवार नहीं भाई आपकी ना दुनिया बदल जाएगी आपको मिलके हाँ। या कनाडा आके? कनाडा आके अगर आप मुझे मिले ना तो आपकी दुनिया बदल जाएगी। वलीद भाई बस फिर हाँ जी बिलाल भाई। जब इनको मिलने जाना है तो एक तलवार के ऊपर आपने लिखवाना है गुस्ताखी नबी की एक सजा सल्तन से जजा सल्तन, वो लेकर आपने जाना है, ठीक है? वापसी में जो है ना, नहीं वैसे बिलाल भाई ये जो आपने बात की है ना, की तो मजाक से है, लेकिन यार ये चीज अपने अंदर अपने लोगों में खत्म करें, ये बहुत ज्यादा है, ये इवन बातों में भी बहुत ज्यादा। आपको पता ही नहीं है मैं पाकिस्तान में कहाँ पे रहता हूँ। अगर आपको पता चल जाए ना, मैं बताता हूँ। आपको पता है रबुआ आपका मेन शहर है अहमदियों का। जी मैं रबुआ के बिल्कुल पास रहता हूँ और रबुआ के इतने लोग मेरे जानने वाले हैं ना, आप सोच भी नहीं सकते। नहीं बिलाल भाई हम तो ऐसे करते नहीं है ना, मेरे हमारे तो शहर के अंदर मेरे बहुत कुछ कॉन्फ्रेंस हो जाती है। मिस्टर साहब पढ़ता था मेरे साथ लड़का, वो अहमदी था, मेरा दोस्त था, मेरा बैचमेट था। मैंने ये चीज टिकटॉक पर आकर महसूस की है कि अहमदी जो है ना कहते हैं हमें बहुत खतरा है, बहुत खतरा। आपको मैं क्या बताऊं भाई, मेरे छोटे भाई का क्लास फेलो था जमशेद, अहमदी था। बिलाल भाई मेरे भी देखें, मेरे भी दोस्त अहमदी हैं, मैं पाकिस्तान में रहा हूँ, गैर अहमदी दोस्त हैं बहुत ज्यादा। देखें बात पता क्या आती है कि नहीं गैर अहमदी तो खैर बात ही कोई नहीं ना, उनको तो कोई खतरा नहीं है। आप कहते हैं कि अहमदियों को खतरा है पाकिस्तान में। देखिए मेरी बात सुने। सबसे पहली बात ये कि आपने रब्बा का जिक्र किया है ना, तो हमारा जो रवैया है ना, वो खत्म नबूवत का जो कॉन्फ्रेंस होती है वो रब्बा के सेंटर के अंदर जाके वो करते हैं, उनको कोई पत्थर भी नहीं मारता। पहली बात। दूसरी बात ये कि देखें होता क्या है, आप एक जनरलाइज बात कर रहे हैं। मेरे दोस्त बहुत गैर अहमदी हैं, बचपन से हम इकट्ठे रहे हैं, हर चीज मुखालफत नहीं है। जो लोग मुखालफत करते हैं ना वो फिर हर हद पार कर जाते हैं, ये प्रॉब्लम होती है। आपको ना शायद पता नहीं, दो या जो आपको मतलब तलत को जानते हैं ना, तलत मलत को, ये जो ब्राड करते हैं, उनका गाँव है दमयाल।
चकवाल मुझे के इतना अंदर। डिटेल से नहीं पता, मुझे इतना मुझे डिटेल से पता नहीं है, मुझे पता है। और मुझे पता है इसलिए कि रिसेंटली इन्होंने कहा था कि हमारे गांव में ना एक मसला बना था 2018 में रबीउल अव्वल के महीने में। चकवाल है जहाँ पे पिंड दादन खां चुआ सदन शाह नहीं है, वहाँ उसे कटास राज मंदिर है, जैसे जेहलम में है किला, क्या नाम है? क्या नाम है अपना, नहीं वो करतारपुर। नहीं 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 नहीं, वो एक और है। खैर दमयाल इनके देखिए, गाँव, मैं इनके समझ- जगह, हाँ जी कटास राज गए हैं आप, श्री कटास राज मंदिर। हाँ जी मैं गया हूँ, गया हूँ। वहाँ पे गांव है दमयाल। 2018 में ना वहाँ पे मसला बना था, तो हम गए थे वहाँ पे जॉब के लिए। लॉ एंड ऑर्डर की होता है ना कि मसला कि जब पंजाब में हो तो फिर पंजाब कॉन्स्टेबलरी वाले जाते हैं वहाँ पे। तो मैंने ट्रेनिंग करके नया नया अभी गया था, तो हमें उन्होंने भेज दिया। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि हमने पूरे गाँव में, और मैं पर्सनली जानता हूँ क्योंकि मेरा चाचू का बेटा है नोबीन रंधावा, वो आर्मी में है। उस बंदे को भी पता है आपके इस अहमदी जमात के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े ऑफिसर, आज भी आप किसी से पता कर ले धमयाल गांव में जो बंदे रहते हैं, वहाँ के गांव के लोगों के कौन कौन से, मतलब किस तरह के लोग हैं। आपके लोग बहुत स्ट्रांग है वहाँ पे, कैप्टन, कर्नल, ब्रिगेडियर, ये सब पूरा गांव का ध्यान है। हमने भाई आपके गांव की हिफाजत की है। देखें ऐसे नहीं होता कि छुरियां लेकर और चाकू लेकर जनाब, तो वहां पे पाकिस्तान पे लोग जैसे ज़ोंबीज नहीं होते रेजिडेंट इवल में फिर रहे हैं कि कोई कादियानी मिले तो हम उसकी गर्दन उतार देंगे, बाजू, ऐसे नहीं होता। अगर कभी कोई सिचुएशन खराब हो जाए तो हम उसको हैंडल कर लेते हैं। 24 करोड़ का मुल्क है, 25 करोड़ का, और अहमदी हैं आपके उधर, आप लगा लें 60,000, 1 लाख, 2 लाख। भाई अगर ऐसी कोई नीयत होती तो आपको पता है कि ऐसा काम तो एक दिन में हो जाता, लेकिन भाई ऐसी कोई बात नहीं जैसे आप बताते हैं। लाल भाई आप तो एक्सट्रीम वाली बात कर रहे हैं ना, हम कब कहते हैं कि उस तरह की एक्सट्रीम है। मैं इतने साल पाकिस्तान में रहा हूँ, लाहौर में रहा हूँ, मेरे अभी भी जाने वाले हैं रिश्तेदार, कजन, भाई सारे रह ही रहे हैं ना। बात ये नहीं है, बात ये है कि देखें बहुत सारे वाकयात नाजायज होते हैं। नहीं जवाब भाई वो तो बात है, इतनी बात तो देखें आपने ठीक है, लेकिन यहाँ पे टिकटॉक पे बैठ के ना ऐसा ही फील करवाया जाता है कि यार अल्लाह माफ करे पाकिस्तान में तो अहमदियों के लिए सांस लेना ही मुश्किल हो गया है। मैं अपना, अगर मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, मैं अगर अपने हिसाब से बताऊँ ना कि पाकिस्तान में सबसे मासूम कम्युनिटी कौन सी है, सबसे मासूम, सबसे ज्यादा जिनके बंदे मरे हैं, वो शिया कम्युनिटी है। अगर आपको नहीं यकीन तो आप फैक्ट्स एंड फिगर्स निकाल के देख लें, आपको सब पता लग जाएगा। वो भी आगे से मारते हैं ना, वो भी आगे से मारते हैं। नहीं मारते, जवाब भी किधर मारते? आपको नहीं पता, मैंने बाकायदा तौर पे जंग में, आपको नहीं पता कि इनका सेंटर कौन सा है। जैसे आपका सेंटर रबुआ है ना, अहले तशय्युअ हजरात का सेंटर है जंग, और वहाँ पे लाहौर की निसार हवेली है, लाहौर की निसार हवेली नहीं, जो इनका मेन सेंटर है, जहाँ पे सिपा साहबा नहीं थी किसी दौर में होती जंग में, वहाँ पे 7 मुहर्रम का जुलूस अगर उस दिन वहाँ पे सुकून से हो गया तो समझ लें पूरे पाकिस्तान में मसला नहीं। पूरे पाकिस्तान की आधी फोर्स जो होती है ना वो जंग में होती है, 1 से लेकर 8 मुहर्रम तक। तो फोर्स क्यों होती है? फोर्स क्यों होती है? फोर्स इसलिए होती है, वो इसलिए होती है कि उसी शहर में अहले तशय्युअ का सेंटर है, और उसी शहर में ये जो है सिपा साहबा के लोग उसी शहर में अमन से रहते हैं। अगर कोई मसला नहीं है तो फिर फोर्स की क्या नहीं ना भाई, यही तो आपको बता रहे हैं ना जवाब भाई, यही तो हम बता रहे हैं ना भाई। आप ये कहते हैं कि शायद हम जो है ना, हम पाकिस्तानी या हम कोई दूसरे, कि भाई हम बिल्कुल हमारे अंदर कोई जज्बात या कोई लड़ाई वाली, ऐसे नहीं, हम नहीं इस बात का कहते एतराफ़ करते। क्या आपके यूएसए में, आप जहाँ पे भी रहते हो, अमेरिका, अभी ये रिसेंटली वाक़या हुआ है मैनचेस्टर में ना, किसी बंदे मर गए 2 पाकिस्तानी, पता नहीं गोरे। आपको नहीं पता, मेरा भाई है मैनचेस्टर में, किसी से पता कर लीजिएगा, 2-3 महीने पहले इन्होंने आग लगा दी दुकानों को, घरों को। जब आपका मामला होता है ना तो ये हर जगह काम होते हैं। यार जवाब भाई आपने ये सुना था,
پاکستان جواد کے بھائی، فائنینشیل حالات نہیں ٹھیک تو اس پہ ہر بندہ چڑھائی کر دیتا ہے. کرائم ریٹ دنیا میں سب سے زیادہ کہاں پہ ہے؟ سب ہم سے زیادہ crime rate کی بات ریپسٹ نہیں کر کنٹری رہے نا. کون ہے نمبر 1 پہ؟ بلال بھائی آپ چیزیں مکس کر رہے ہیں, کرائم ریٹ کی تو بات ہی نہیں کر رہے. نہیں میں بتا رہا ہوں نا کہ جو کہتے ہیں نا پاکستان میں بڑی ورس کنڈیشن ہے, یہ ہے وہ ہے. آپ کمپیریزن کر لیں تو پتہ لگ جائے. پاکستان میں مجھے میرے بنیادی رائٹس ہی نہیں ہیں میرے پاس. کیوں نہیں ہے؟ کیا نہیں ہے آپ کا رائٹ؟ کچھ بھی نہیں. میں اپنی مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتا, میں اپنے مذہب کو کی تبلیغ نہیں کر سکتا, میں کسی چونک کے اندر کھڑے ہو کے 4 لوگ احمدی لے کے نماز نہیں پڑھ سکتا. نہیں جواد بھائی دیکھیں, جواد بھائی یہ والی بات تو مجھے اچھی طرح یاد ہے. رائٹس میں نہیں آتا میری جان. نہیں بلال بھائی ایک منٹ دے, بلال بھائی ایک منٹ دے. یہی والی بات تو مجھے اچھی طرح یاد ہے جواد بھائی کہ وہ اپنے شاہد بھٹی صاحب نہیں ہے, شاہد بھٹی صاحب, جی میں نے یہ بات نا ان کے منہ سے خود سنی کہتے ہوئے. میں نے ان کو پوچھا, میں نے کہا یار اپنا بھٹی صاحب آپ کہاں ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا یار میں ملیشیا ہوتا ہوں. میں نے ان کو پوچھا, میں نے کہا جی کیا معاملات ہوئے نا؟ انہوں نے پتا مجھے کیا کہا, انہوں نے کہا دیکھیں ولید بھائی اصل بات پتا کیا ہے کہ ہمیں یہاں کی گورنمنٹ نے بھی نا کافر ہی کہا ہوا ہے, ڈکلیئرڈ ہے ہم. جو سینٹر ہوتا ہے نا, اس سینٹر کے باہر ایک تختی لگائی جاتی ہے. اس تختی کا انہوں نے بتایا تھا کہ اس تختی کا مطلب بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ یہ مطلب احمدی ہیں اور یہ مسلمان نہیں ہیں. اس طرح کی ایک عبارت کچھ لکھی ہوتی ہے اس تختی کا باہر. وہ یہ کہتے ہیں کہ ولید بھائی صرف اتنا ڈفرنس ہے پاکستان میں اور ملیشیا میں کہ دونوں جگہوں پہ ہیں تو ہم کافر ہی, وہ پاکستان ہو یا وہ ملیشیا ہو, ہم ہیں کافر. صرف اتنا فرق ہے کہ ولید بھائی ہم جب مسجد سے باہر آ کے اپنے باقی معاملات کرتے ہیں نا, جو زندگی کے سوشل معاملات ہیں جس کو ہم سوشل لائف کہتے ہیں, اس سوشل لائف کے اندر نا ہمارے جو معاملات ہیں نا وہ بالکل ٹھیک ہیں. باقی وہ کہتے ہیں کہ وہاں بھی ہم اپنی مسجد کو جو ہے وہ مسجد نہیں کہتے, مطلب ملیشیا کے اندر وہ جسٹیفائی کر رہے ہیں, یہ جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں. نہیں جسٹیفیکیشن نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ پاکستان نہیں ہے, یہ تو تمام امت جو مسلمہ ہے اس کے جتنے بھی ملک ہیں, چلے تمام امت مسلمہ میں ہیں, اس ایکٹ کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. ایک منٹ بھائی میں بتاتا ہوں, میں جسٹیفائی میں کرتا ہوں ولید بھائی. ایک منٹ ولید بھائی, دیکھیں جواد بھائی میں نے آپ کو ابھی بتایا, میں نے اعجاز بھائی کے سامنے بھی قرآن کی آیت رکھی. آپ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث پہ بات کریں. آپ مجھے بتائیں جب قرآن کی واضح آیت ہے, واضح نص ہے کہ جو بندہ ایک نبی کا بھی انکار کرتا ہے وہ کافر ہے, پکا کافر ہے, کافرون حقا, دائرہ اسلام سے خارج. اب اس آیت کے تحت مجھے بتائیں, دائرہ اسلام سے خارج, کافرون حقا کا مطلب بتا دیں مجھے. اچھا چلے آپ پوری بات کر لیں. آپ مجھے بتا دیں. نہیں میں رک جاتا ہوں, بتا دیں. نہیں یہ تو دائرہ اسلام کی تو بات ہی نہیں نا, وہ تو دائرہ اسلام میں نہیں آئے نا, آتا ہی نہیں ہے نا, یہی بات ہے. جو بندہ کسی, میں کہوں نا کہ میں سارے نبیوں پر ایمان لاتا ہوں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, ہر نبی پر. میں حضرت ہارون علیہ السلام کو نہیں مانتا, یا میں کہوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہیں مانتا, بھائی میں کافر ہوں. اب اس کو میں چھپا لوں, کسی کو بتاؤں نا, الگ بات ہے. ظاہری طور پر میں بتاؤں گا میرے پہ فتویٰ لگ جائے گا. دائرہ اسلام میں نہیں آئیں گے. نہیں میں دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا نا. اب اس آیت کے تحت خارج کیسے ہوگی؟ خارج کا لفظ آپ کا اپنا ہے, یہاں آپ ہوتے ہیں, یہاں آپ اندر آتے ہیں, یہاں آپ نہیں ہوتے. میں بتاتا ہوں نا, بتاتا ہوں. اگر میں کسی ایک, سن لیں, میں اگر کسی ایک نبی کا انکار کر دوں معاذ اللہ, تو کیا میں مسلمان رہ جاؤں گا؟ دیکھیں بلال بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں, قرآن کی کوئی ایسی مجھے آیت دکھائیں جس کے اندر لکھا ہو کہ یہ اسپیسیفک لوگ جو مسلمان ہیں, ان کی اس حرکت کی وجہ سے, ان کے ان عقیدے کی وجہ سے ان کو دائرہ اسلام سے نکالا جاتا ہے. دیکھیں نہیں ایسے نہیں جواد بھائی, آپ مجھے اس آیت کا مطلب بتا دیں کہ نبیوں کے درمیان فرق کرنا, بعض کو ماننا, بعض کا انکار کرنا, ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ کافر ہے, یہ کھلے کافر ہے, یہ پکے کافر ہے. اس کا مطلب مجھے سمجھا دیں اس آیت کے تحت آپ کے نزدیک ہم کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کے دائرے کے اندر آئے ہی نہیں ہیں. اچھا آج کے دور میں اگر کرتا ہوں یا کوئی اور کرتا ہے, وہ کیا ہوگا؟ جو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے گا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر ہے, وہ اسلام کے دائرے کے اندر ہے. امت کے اندر نہیں ہے, سن لیں, سکھ بھی اللہ کے نبی کی امت کے اندر ہے. جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے, اللہ ایک اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول, ٹوٹل یہ ڈیفینیشن ہے. نہیں وہ آپ نہیں کہتے قرآن میں لکھا ہوا ہے, سن لیں آپ میری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ہاں یہ مسلمان ہے.
सुलेखिन सल्लल्लाहु बाकी अलैहि सारे नबी का इनकार कर दें। ये देखें सुलेखिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको मुसलमान करते थे और उसको वो किस चीज का इकरार करता था? वो कहता था कि मैं ईमान लाता हूँ कि अल्लाह एक है हाँ, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और वो ठीक है। मुसलमान हो जाता था। बस इतनी सी बात। बस इसके अलावा किसी चीज पे ईमान जरूरी नहीं है। वो देखें, वो तो उम्मत के अंदर आगे जिसने नमाज ना पढ़ी वो भी काफिर। नमाज ना पढ़ी वो काफर नहीं, उसने कुफर किया है। कुफर किया ना, काफर कुफर करने वाला कौन होता है? यही बात है कुफर ना भाई, करने वाला कौन होता है? ये कुफर करना एक अलग चीज है, दायरा इस्लाम से खारिज होना एक अलग चीज है। ये मैं आपको कुफर करना क्या होता है? कुफर का मतलब बताएं मुझे। कुफर कौन करता है? जी जी, कुफर किसको कहते हैं? काफर किसको कहते हैं? कुफर मुसलमान से भी सजद हो सकता है। हाँ, तो काफर किसको कहते हैं? काफर, अच्छा मुझे बताएं यहूदी क्या है? यहूदी क्या दो है? डिफरेंट डेफिनेशन है। एक मिनट रुके, मैं आपको छोटा सा एक मिसाल देता हूँ, देखिए सुने। जैसे 5 वक्त की नमाज है ना जवाब भाई, जी, जी। सिंपल है। हम लोग कोताही करके एक नमाज छोड़ देते हैं। एक मिसाल दे रहा हूँ आपको कि मैंने जनाब जोहर की नमाज छोड़ दी, ठीक है। अब ये मैंने किया है कुफर, ठीक है। अब मुसलमान वाला कुफर। सुन ले। हाँ जी। अब एक बंदा है जो मुतलकन इनकार कर देता है कि यार नमाज पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये इस्लाम में है ही नहीं। हाँ जी। अब ये उसने नमाज का मुतलकन इनकार कर दिया कि एक सतून का इनकार ही कर दिया सीधे से, वो हो जाएगा दायरा इस्लाम से खारिज। अब जो जिसने दायरा इस्लाम से खारिज, ये देखें, ये मुझे साबित कर दे दायरा इस्लाम से कैसे खारिज हो जाएगा। भाई कुरान की 151 का क्या मतलब है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ ये आपसे। देखें ना, फिर मेरी बात सुने मोहम्मद वलीद भाई, दो चीज बातें होती हैं। एक ये है कि आप इस्लाम का जो सर्कल है वो अपने अकीदे के लिहाज से उसको डिफाइन कर दें। जो आपका कोई सर्कल बनेगा, मेरी बात सुने, जवाब ये तो आयत है ना, अफला तुमिनूना बिबाज़िल किताबी व तकफुरूना बिबाज़। वो लोग जो क्या नाम है अपना कुछ बातें मानते हैं और कुछ बातों का सिरे से इनकार कर देते हैं, वो कौन लोग हैं? वही तो काफिर है। सुन लें वलीद भाई, एक होता है कि आप अपने अकीदे की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अपना एक दायरा बनाते हैं कि ये इस्लाम का दायरा है। अब जो इस अकीदे से डिफर करेगा वो इस्लाम से बाहर चला जाएगा। यही है आपकी डेफिनेशन? हम सिंपल वर्ड्स में करते हैं। नहीं। तो फिर डिफाइन करें, फिर अच्छे तरीके से पहले डिफाइन तो करें ना, ताकि हम मैंने तो डिफाइन कर दिया कि जो बंदा एक भी नबी का मुनकर है, कुरान कहता है कि वो बंदा काफिर है, पक्का काफिर है। आप कहते हैं कि नहीं वो वाला काफिर नहीं, वो सिर्फ उस नबी का काफिर है। कुरान में तो नहीं लिखा कि वो उस नबी का काफिर है, अल्लाह उसको मुतलकन काफिर करार दे रही है। आप कह रहे हैं वो सिर्फ उस नबी का काफिर है, यानी एक बंदा मुसलमान हो गया, मुसलमान होकर वो बाद में किसी एक नबी का इनकार कर दे तो वो सिर्फ उस नबी का मुनकर हो गया। बस यही कहना चाहते हैं आप? ये देखें, बात ये है कि मुसलमान की जो तारीफ है या जो सर्कल है इस्लाम का, मुसलमान का जो सर्कल है वो क्या है, उसको डिफाइन करें पहले, फिर हमें मुसलमान का सर्कल मैं बताता हूँ। हाँ। कुरान की हर वो कुरान, पूरा कुरान है हमारा, पूरा कुरान, जी, इसकी अंदर जो अल्लाह ताला ने बताया है कि इस पर ईमान लाना जरूरी है, इस पर ईमान लाना जरूरी है। ईमान लाने का क्या मतलब है? हाँ जी, ईमान लाने का क्या मतलब है? उसको मानने का क्या मतलब है? दिल से तस्लीम करना। दिल से तस्लीम करने का क्या मतलब है? दिल से तस्लीम करने का मतलब ये है कि ठीक है जी, क्या मैं समझ गया। एचएस भाई, कुरान का कोई एक लफ्ज, एक आयत ऐसी है जिसको आप दिल से तस्लीम नहीं करते? नहीं है, मैं तो हर आयत को दिल से तस्लीम करता हूँ। कोई दुनिया में मुसलमान है जो किसी आयत पे दिल से कहानियाँ ना सुनाएं, आपकी मेहरबानी। कहानियों के लिए और बहुत सी प्लॉट्स मौजूद हैं। डॉक्टर साहब मेरा एक सवाल था, अगर इजाज़त हो तो कर लूँ? जी ज़रूर। अबू हमजा साहब को बताएं कि अब सवाल करने का वक्त नहीं, अब जवाब देने पड़ेंगे आप। हाँ मैं बताता हूँ, उसी में जवाब है। ये ऐसे ही मिर्जा साहब मुतनाज़ा शख्सियत है मुसलमानों में। अब उनकी गुफ्तगू को सुनते हैं तो अब आप ये कहें कि मेरी माँ, यहाँ तो भाई साहब हम काफिर हैं या आप काफिर हैं। जी। अब जब हम काफिर हो गए
یہ دیکھیں آپ ہمیں مسلمان کیا کیسے بلال بھائی اصل جو بات ہے نا، سن لیں میں سمجھ گیا ہوں. یہ بڑی عجیب بات ہے جواد بھائی کہ جو قرآن میں واضح بات ہوتی ہے آپ اس کی بھی تعویل کر رہے ہیں. مجھے اس پہ حیرانگی ہے. نہیں میں تو طویل کر ہی نہیں رہا. دیکھیں میں تو سمپل بیسک 1 2 3 4 والی بات کر رہا ہوں کہ ہم آئیں مل کے اسلام کا جو دائرہ ہے جس میں ہم ایک عام لفظ بولتے ہیں دائرہ اسلام سے فارغ ہے، اس دائرے کو تو ڈیفائن کریں پہلے. آپ نے کہا کہ قرآن کے اوپر جو ایمان رکھتا ہے وہ اس دائرے میں ہے. ٹھیک ہے، کافی ساری چیزیں ہیں جو بیسیکلی اگر میں پوچھنا شروع کروں تو مثلاً بتائیں، ایگزامپل دیں نا، ایک دو بتائیں. ہم ڈیفائن میں نے دے دی نا نبیوں والی بات کی ایگزامپل دے دی آپ کو. میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کسی ایک نبی کا انکار انسان کو اسلام سے نکال باہر پھینکتا ہے. نہیں یہ تو اور آپ نکلے نا بات پھر ہم سرکل وہ تو خود ہی نکل گیا نا. ہم سرکل ڈیفائن یہی میں کہتا ہوں نا، یہ بھی نہیں مانتے بلال بھائی. اب سن لیں، وہ تو یہ بھی نہیں مانتے. ہاں اچھا وہ چھوڑیں، وہ تو آپا نکل گیا باہر. جواد جی دیکھیں بات یہ ہے، اب جب کیا نام ہے اپنا نا میں نے آپ کو یاد ہوگا، میں نے آپ کو پچھلے دنوں بتا رہا تھا کہ میرا ایک ریسرچ کا ٹاپک چل رہا ہے آج کل ملائکہ کے اوپر، ایسے ہی ہے نا؟ جی. اب جواد بھائی آپ کے عقیدے کے مطابق جو ملائکہ ہیں وہ ستاروں کے روح کا رکھتے ہیں معاملہ. مرزا صاحب نے توضیح مرام میں لکھا ہوگا یہ معاملہ سارا، ٹھیک ہے؟ اب وہ یہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ملائکہ جو ہیں وہ ان کا نزول نہیں ہوتا، ان کی تاثیر آتی ہے اس دنیا میں، ٹھیک ہے؟ جیسے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں. انہوں نے 2-3 مثالیں دی ہوئی ہیں. انہوں نے پہلی مثال دی ہوئی ہے کہ جناب جو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے نا، انہوں نے وہ لکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ بیسیکلی نزول نہیں کرتے تھے، وہ ایک عکسی تصویر تھی جو انبیاء کرام بس دیکھا کرتے تھے. عکس جیسے وہ کہتے ہیں کہ شیشے میں انسان اپنا عکس دیکھتا ہے، یہ عکس ہے. وہ کہتے ہیں کہ سورج جو ہے نا، سورج وہ بیسیکلی سورج کے پاس حضرت جبرائیل ہے اور وہ جناب ان کی عکسی تصویر آتی ہے اس دنیا میں، پہلی بات. دوسری بات انہوں نے لکھی ہوئی ہے کہ جو ملک الموت ہے وہ بذات خود اس دنیا میں نہیں آتا روح قبض کرنے کے لیے، اس کی تاثیر اترتی ہے نیچے، تاثیر سے روح قبض ہو جاتی ہے. پھر چوتھی بات انہوں نے لکھی ہوئی ہے اسی توضیح مرام کے اندر، انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ دنیا کے اندر جو یہ ستارے ہیں نا، ان کی تاثیر کے ساتھ اس دنیا کے اندر بہت سارے معاملات ہوتے ہیں تاثیر سے، علم نجوم سے. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ قرآن پاک کی کون سی آیات سے یہ ماخذ ہے؟ ہمارے پاس تو قرآن پاک کی آیات ہے جس کو ہم ثابت کرتے ہیں کہ ملائکہ نزول کرتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں ولید بھائی، یہ بڑا بہت مزیدار مضمون ہے، مجھے تو بہت زیادہ پسند ہے جو میں مسیح موعود کا یہ پڑھتا ہوں، کیونکہ میں نے دنیا کے اندر بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں. بہت کم، سب سے کم جو ہے نا ذکر اور ایکسپلینیشن یا کوئی کسی نے اگر قلم اٹھائی ہے ہے سب سے کم تو وہ ملائکہ پہ اٹھائی ہے. اچھا اس میں سے آخری چیز ایک اور بھی ایڈ کر لیں، وہ بھی اپنے سوال میں ایڈ کر لیجیے گا کہ جو جہاد کی آیات ہیں آپ وہ بھی نہیں مانتے، آپ کہتے ہیں کہ جہاد وہ ہو گئی ہے. سن لیں ولید بھائی، دیکھیں اصل میں یہ ایک مضمون ہی علیحدہ ہے، اس پہ کسی دن ضرور بات کریں گے. وہ جو سرکل ہے اسلام کا، ہم اس کو تو ڈیفائن کر لیں پہلے، پھر ہم دیکھیں گے اس کی مثال دیں، ایسی مثال مجھے دیں کہ یہ دیکھیں سرکل میرا یہ سرکل ہے، آپ اپنا سرکل ڈیفائن کرنے لگے ہیں. دیکھیں 4-5 چیزیں ہیں، اگر آپ اس پہ ایمان نہیں رکھتے نا تو آپ سرکل سے باہر جاتے ہیں. پہلی چیز جو ہے اللہ، اس کے رسول، ملائکہ، غیب پر ایمان، آخرت پر ایمان. کچھ اور چیزیں ہوں گی جو کیا نام ہے اپنا، جیسے بلال بھائی نے کہی ہیں کہ قرآن پاک کے اندر کچھ آیات ہیں جن کی اگر ہم نفی کریں ٹھیک ہے تو ہم اس سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. یہ 5-6 چیزیں جو میں نے آپ کو چھوٹی چھوٹی بتا دی ہیں، کچھ اور ہوں گی موٹی موٹی باتیں تو وہ ایک الگ بات ہے. کیا نام ہے ایچ ایس بھائی، کوئی آپ یا کسی اور مسلمان کو جانتے ہیں جو ان سب میں سے کسی چیز پہ ماننے لے کے آتا؟ بھی نہیں ہے، ہر بندہ لے کے آتا ہے. اب میں بتاتا ہوں، اب ہم دو آپ اس پہ متفق ہیں اور میں بھی اس پہ متفق ہوں. ایسے ہی آپ نے اپنا نہیں، آپ نے اپنا دائرہ ڈیفائن کرنا ہے اپنا. مجھے دائرہ نہیں میں کروں گا نا پہلے. ہم نے کر دیا، اب آپ کرتے ہیں. جی پہلے اپنا دائرہ ڈیفائن کرتے ہیں. آپ اپنا دائرہ ڈیفائن کر رہے ہیں حدیث سے، آپ نے قرآن سے کرنا ہے. اسلام کا دائرہ ڈیفائن کر دیا ہے، لا الہ حدیث سے کرنا الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کلمہ قرآن میں نہیں ہے. جی یہ کلمہ قرآن میں نہیں ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں یار جواد بھائی، قرآن بنیاد قرآن سے باندھے، اس کی وضاحت جیسے مرزا صاحب نے کہا نا کہ میرے دعوے کی بنیاد قرآن ہے، وضاحت کے لیے حدیث سے استعمال کر سکتے. آپ نے اپنا دعویٰ لینا ہے قرآن سے،
حدیث میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کے اور ہمارے درمیان اختلاف ہے حدیث میں. ہم مناظرہ نہیں کر رہے، ہم نہیں مناظرہ نہیں کر رہے جواد بھائی، میری بات لیکن بنیاد قرآن سے باندھیں نا پلیز. میں اپنا دائرہ بناتا ہوں، اس دائرے کو توڑ کے دکھائیں. جی بنائیں، بنانا قرآن سے. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ ایمان رکھتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اور وہ سچے خدا پہ ایمان لے کے آتا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا رسول سمجھتا ہے، وہ اسلام کے دائرے میں. یہ ہے میرا دائرہ. نہیں سمجھتا، یہ آپ کا دائرہ میں نے اپنا دائرہ ڈیفائن کر دیا، توڑ دیا. میرا یہ دائرہ ہے اسلام. جواد بھائی جو اس دائرے کو یہ دیکھیں، میں آپ کو جواد بھائی اس دائرے کو جو مانتے ہوئے غیب پر ایمان نہ رکھے، آخرت پر ایمان نہ رکھے، ملائکہ پر ایمان نہ رکھے، وہ کدھر جائے گا؟ یہ دیکھیں، پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں بات. یہ آپ اپنا جب دائرہ ڈیفائن کریں گے نا تو اس میں یہ شرطیں ضرور مجھے بتائیں، میں اس کو مان لوں گا. میری یہ کوئی شرط نہیں ہے، میرا سمپل دائرہ بنا رہے ہیں اپنے الفاظ کی بنا پر، اس کی دلیل کیا ہے؟ نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں پہ بات کی ہے؟ ہر جگہ پہ انہوں نے ایک نہیں کئی مثالیں دی ہیں انہوں نے. حدیث میں بے شمار. حدیث پہ ایمان نہیں ہوتا ہمارا کہ ہمارا مسلمان، ہم حدیث سے، ہم قرآن سے مسلمان ہوں گے نا پہلے. تو قرآن بھی یہ کرتا ہے. اللہ کو ایک، یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا کے اندر ایک سیکنڈ ذرا مجھے دیں، وہ تو ایک پرپس. آپ اپنا دائرہ بنائیں، سن لیں، آپ اپنا دائرہ بنائیں. ابھی دلیل دینی ہے قرآن سے، بات کر دیں. حدیث پہ جانا ہے بعد میں. آپ ہمیں کہتے ہیں نا قرآن حدیث. بھائی جس بندے کا، اب آپ کو پتا ہے قرآن پہ اختلاف نہیں ہو سکتا، حدیث پہ اختلاف ہو سکتا ہے. آپ حدیثوں کے خلاف پہ آ گئے. نہیں، آپ کا ہمارا اختلاف ہے حدیث پر. یہ دیکھیں میں آپ کو ہیلپ کر دیتا ہوں، میں آپ کی ہیلپ کر دیتا ہوں. نہیں، آپ کہہ دیں کہ نہیں ہے. میں نے تو اتنا سمپلیفائڈ قسم کا دائرہ بنا دیا جس کے اندر آپ بھی مسلمان بن گئے ہیں، ایچ ایس بھائی بھی مسلمان ہے، ولید بھائی بھی مسلمان ہے. آپ دائرہ بنا رہے ہیں، اس کی دلیل کہاں سے لے رہے ہیں میری جان؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہ تھا. یار یہ بات میں بھی جانتا ہوں. یار بلال بھائی ایک منٹ رکے، میں ایک آیت پڑھتا ہوں. بلال بھائی ایک منٹ رکے، میں ایک آیت پڑھ کے جواد بھائی کو بتاتا ہوں. جواد بھائی دیکھیں، جب قرآن پاک سٹارٹ ہوتا ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی آیت سورۃ جو ہے الحمد کے بعد، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ٹھیک ہو گیا؟ اب آپ کی والی بات شروع ہونے لگی ہے. الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. یہ دیکھیں، یہ ساری باتیں کس میں آ رہی ہیں؟ یہ ساری باتیں اللہ پاک فرما رہا ہے کہ الذین یؤمنون والذین یؤمنون، یہ ساری باتیں ایمان کے حصے میں انٹر ہوتی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ سن لیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک صرف آپ نے ایک سمپلیفائڈ سی بات کی ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس سمپلیفائڈ بات کے اندر بہت ساری باتیں ہیں. آپ ان میں سے کسی ایک بات کا بھی انکار کر دیں گے، آپ مسلمان نہیں ہو سکیں گے. جیسے میں سمپل بتاتا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے پر ایمان رکھتا ہوں، مانتا ہوں میں بھی، میں لیکن آخرت کا انکار کر دیتا ہوں یہاں بیٹھ کے کہ آخرت ہے ہی نہیں، بس ہم نے یہی جسم ہے، یہی مر جانا ہے، یہی مٹی ہو جانا ہے. میں کافر ہوں، پکا کافر ہوں میں. یہ دیکھیں، اگر کلمہ کافی نہیں ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ناراضگی کا اظہار کیا کہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو تم نے کیوں مارا؟ سمجھ نہیں لگی. اگر کلمہ کافی نہیں ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ناراضگی یا غصے کا اظہار کیا؟ میں نے اس لیے حدیث نہ کوٹ کر رہا ہوں، فرینڈلی ماحول میں بات کر رہا ہوں. نہیں، فرینڈلی ماحول ہی ہے. تو ایک منٹ جواد بھی دیکھیں، میں آپ کو اس کا بات بتاتا ہوں. یہ وقوع کب ہوا؟ بنا رہے ہیں نا، اصل میں ایک منٹ آپ نے ہمیں کہا کہ آپ اپنا ایک دائرہ بنائیں یا آپ اپنا عقیدہ واضح کریں کہ مسلمان انسان کس چیز سے ہوتا ہے. میں نے بتا تو دیا، میں نے تو اپنا دائرہ بنایا ہے. آپ یہ دیکھیں، اصل سوال یہ تھا کہ آپ نے ایک سرکل بنانا ہے اور ہم نے اس میں سے لوگ باہر نکالنے ہیں. پھر آپ بولیں، میں بولے دوں. میرے سرکل میں سے تو کوئی باہر نہیں نکلتا. آپ کے سر میں بتاتا ہوں نا کون نکلتا ہے. آپ نے کہا کہ صرف اللہ کو ماننا اور رسول اللہ کو ماننا کافی ہے، اس سے بندہ مسلمان ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں آپ کی یہ دلیل قرآن توڑ رہا ہے. نہیں توڑ رہا نا، اپنا دعویٰ پیش کیا حدیث سے، نہیں توڑ رہا. اپنا دعویٰ پیش کیا قرآن سے. مضبوط دلیل کس کی ہوئی؟ نہیں بلال بھائی، آپ نے جو دیکھیں، اگر ہم ایک کافر کا سرکل بنائیں گے نا تو اس کے لیے وہ آپ دلیل پیش کریں گے. بھائی نہیں،
ये मतलब काफिर के लिए असूल और होंगे, मुसलमान के लिए और होंगे। ऑब्वियसली वो जिस कैटेगरी में, किस कैटेगरी में बंदे को डालना है उसमें से निकाल के, तो मुसलमान अगर इस दायरे में लेके आना है तो उसको कलमा पढ़ाना है। नहीं 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 मेरे भाई, मुसलमान और काफिर के लिए ईमान लाने के जो तकाजे हैं वो सेम है। अच्छा चले, जिस चीज से एक काफिर रहता है, मुसलमान भी उस चीज से काफिर हो जाएगा। चले मैं इसको एक और तरीके से पूछ लेता हूँ, अगर आज किसी गोरे को हमने मुसलमान करना है तो जब तक हमने उसको तमाम अकीदे ना सिखा लिए और तमाम अकीदों पे उसका ईमान पुख्ता ना हुआ तब तक वो इस्लाम में नहीं आएगा। हाँ मैं बताता हूँ। आप आगे हैं कि जी किसी को मुसलमान कैसे करना है। जी जी, इस्लाम के दायरे में कैसे लेके आना। जब किसी बंदे को कलमा पढ़ाएंगे जी, क्या उसे इस्लाम के बुनियादी अकायद नहीं बताए जाएंगे? बुनियादी बताएंगे ना, बनाएंगे। हाँ ठीक है। मसलन क्या क्या बताएंगे उनको? उसे हर चीज बताएंगे जिससे इंसान मुसलमान होता है। तो जब तक वो हर चीज नहीं सीख लेता तब तक के लिए उसे कलमा पढ़ाएंगे, उसके साथ उसको बुनियादी अकायद बताए जाएंगे। मेरी जान सुने, जब तक वो सारे अकायद को नहीं समझ लेता तब तक वो मुसलमान नहीं होएगा। भाई साहब आप कैसी बात करें जवाद भाई? जवाद भाई देखिए, सुन ले, समझ नहीं यार एक मिनट समझने की बात ही नहीं है इसमें। बिलाल भाई मान लाना जरूरी है उसका, उसके ऊपर वो माने का मैं उनको मानता हूँ। जवाब भी देखें आप, बिलाल भी एक मिनट, जवाब भी देखिए आपका ये जो सवाल है ना, दायरा नहीं बनाया। बिलाल भी देखिए, जवाब भी देखिए आपका ये जो सवाल है ना, कि अब आपके सवाल से मैं ये समझाऊं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि यार फॉर एग्जांपल एक मिसाल ले लेते हैं कि एक क्रिश्चियन है वो मुसलमान हुआ, ऐसे ही ना? जी जी। अब नहीं, मुसलमान कैसे हुआ? वही तो बताने लगा ना, आप सुन तो लेना। अब आप ये कह रहे हैं कि उसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा और वो आपकी नजर में, हमारी नजर में वो अभी मुसलमान नहीं हुआ, ठीक है? आपकी नजर में? मैंने तो कह दिया कि हमारी नजर में। हाँ जी। अब देखें ऐसे नहीं हुआ है जवाद भाई, देखें आपकी नजर में वो हो जाएगा। वही तो बताने लगा ना आपको, वही तो बताने लगा कि जवाद भाई देखें, एक क्रिश्चियन जो है वो जब मुसलमान होता है ना, जी जी, तो वो मुसलमान सिर्फ ये इतनी छोटी सी बात उसे कोई बता के तो मुसलमान नहीं कर रहा होता कि यार ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लो और बाकी हर चीज का इनकार करते रहो, तुम मुसलमान हो जाओगे। ऐसे नहीं होता जवाद भाई। मैं इसका सवाल इस तरह पूछ वो हर चीज सुन ले, वो हर चीज पर ईमान लाता है। आपको समझने की, आप आधा लफ्ज पकड़ के देखें, आप लोगों का यही हाल है कि आप एक लफ्ज पकड़ते हैं और उस पर बात करना शुरू कर देते हैं। भाई इल्हामन इस अंदाज से हरगिज भी मुराद नहीं, कहीं पे भी मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि मुझे ये किताब का फलां जुमला वही हुआ और मैं लिख रहा हूँ। ये फजूल बातें आप कर रहे हैं। ये अजीम भट्ट साहब बात करना चाह रहे हैं। अजीम भट्ट साहब, कोई परमेश्वर जो है कभी रामचंद्र बना और कभी कृष्ण और कभी मच और एक मर्तबा तो खौक। क्या किया आपने? कहा कि जी वो उसको क्लिक किया, अल्लाह पाक ने उसे ख्वाब दिखाया। हाँ भाई साहब ये अल्लाह ने दायत दी थी, इसलिए मैंने कहा कि आपने क्वेश्चन इस तरह फ्रेज करने की कोशिश की है। मैं बताता हूँ जवाद भाई जी जी, एक बंदा कलमा पढ़ता है और साथ वो जनाब कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो बाद में देखते हैं बिलाल भाई, उस चीज को हम बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं। ऐसे तो ना करें आप, मुसलमान कैसे करना है। आपने अभी पूछा कि एक बंदा कलमा पढ़ता है वो मुसलमान हो गया, और अब आपने सारी बातें बतानी है या सिर्फ कलमा ही पढ़वाना है? मैंने कहा हमने उसको सारी बातें, ये नहीं कि तुम मुसलमान हो गए बस ठीक है अब तुम जाओ, ऐसे नहीं होता। तुम जाओ नहीं, क्या वो उस टाइम पे मुसलमान हो जाएगा? जब तक सीखेगा वो तो बात की बात है ना। नहीं, सीखना एक अलग बात है मेरे भाई, मैं बताऊं, सीखना एक अलग बात है। हाँ जी, मुसलमान हो जाएगा कि नहीं? मुसलमान कैसे होगा? जब तक वो कुरान सुन ले, हाँ जी, जब तक वो ईमान नहीं लेकर आएगा कुरान पर, अल्लाह पर, उसके रसूलों पर। हाँ, ईमान किसको कहते हैं? फिर वही बात आ गई आपकी। ये देखें आप, यानी आप हमें लेकर आए हैं दायरा बनाने से ईमान तक ले आए हैं, और मेरे सवाल का जवाब आपने अभी तक कुरान से नहीं दिया। मैं सबसे पहले वो सर्कल डिफाइन करना चाहता हूँ। सर्कल मैंने बता दिया। भी हम वो ऐसा असूल बनाते हैं कि वो असूल दुनिया के किसी तरफ भी अपने मुखालिफ भी अगर लगाएं, हर जगह पे अप्लाई करें, क्रॉस क्वेश्चनिंग भी जरूरी है ना। आप मुझे बताइए कि बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया,
इस कलमे को पढ़ने से वो मुसलमान हो गया, उसके बाद वो गिरजे में जाकर अगर इबादत करता है क्राइस्ट की, तो मुझे ये बताए वो कलमा पढ़ने से मुसलमान हुआ कि नहीं? जवाब भी देखें, मैं आपको सिंपल सा एक मिसाल दे देता हूं। वलीद भाई रुक जाए। हाँ जी। एक बंदा कलमा पढ़कर जी जी दोबारा जाकर गिरजे में इबादत करता है, क्या वह मुसलमान रहा? जब वो गिरजे में जाएगा ना, वो तब मुसलमान रहा या नहीं रहा का फैसला करेंगे। ये बताए कलमा पढ़ने से मुसलमान हो गया कि नहीं? क्यों नहीं आ रहे? मुसलमान हो गया कि नहीं? आप कह रहे हैं कि एक बंदा सिर्फ कलमा पढ़ने से मुसलमान हो जाता है। इसका ये देखें, इसका ये मतलब है, आप कहना चाह रहे हैं कि जब तक एक ईसाई ने अगर मुसलमान होना है, जब तक वो सारे अकायद जो आप मानते हैं उसको नहीं मानेगा, वो मुसलमान नहीं। मैं बताता हूँ, कुरान की ना एक आयत है, कुरान की एक आयत है, इस्लाम लाने में और ईमान लाने में फ़र्क है। आप इस्लाम तो, हाँ जी, मैं आपसे बार बार, आपने कहा जो कुरान पे मान लाएगा, एचएस भाई कुरान पे मान लाते हैं आप? कुरान पे ये मान लाते हैं? मैं तो लेके आता हूँ। हाँ, कुरान में लिखा है कि नबी का इनकार करने से मुसलमान नहीं होता, नबी का इनकार करने से बंदा मुसलमान नहीं रहता। नहीं, ये तो लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ। मैं तो सारी तफसीर पढ़ के आया हूँ। आप भी अपनी बात कर लें जी। मैं अपना कंसेप्ट क्लियर करके आया हूँ जी। जवाब आप बात करें, लेकिन उस पे जो ये बात करें मुसलमान नहीं होता, क्योंकि एचएस भाई से पहले एक बात इनको बताया, जवाब में बात कर रहे हैं, मैं उनको नहीं एचएस भाई आप पहले पिछली बात छूटे ना, पिछली बात छूटे जो भी बात नहीं छूटती, जवाब में बात कर रहे हैं, मैं नहीं बोलूंगा। आपने जो बात की ना मुसलमान वाली, वो गलत की है। वो ये अल्फाज नहीं लिखे हुए तर्जुमे में। क्या लिखा हुआ है बता दें। आपने जो भी बोला है कि मुसलमान नहीं रहता, ये लिखा हुआ है। अल्लाह अकबर, मैंने इनको आयत पढ़ के सुनाई है, उसका तर्जमा करके दिखाया है, वो कहते हैं वो नहीं लिखा हुआ। आयत की तरफ चलते हैं अभी। मैंने काफर की बात, हाँ जी, अभी आयत की तरफ चलेंगे। देखिए, हम अभी सिंपली डिफाइन कर रहे हैं कि इंसान मुसलमान कैसे होता है। इतनी सिंपल बात के जब क्लास 5-6 के बच्चे को भी हम अगर मिलके समझाएं, असल में जवाब भाई ये सिर्फ आप उलझा रहे हैं। अगर आप कहते हैं ना कि आप डिफाइन कर रहे हैं, तो डिफाइन का मतलब ये होता है, जब हमने आपको अपना दायरा बताया था तो आप भी अपना दायरा बताते हैं। मैं आपकी हेल्प, आपने अपना दायरा नहीं बताया अभी तक। ये देखें, मैं बताऊंगा ना, ये देखें कब बताएंगे। मैं हेल्प करता हूं। आप पता है क्या जवाब आपका होना चाहिए? जो सॉलिड जवाब होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि कोई क्रिश्चियन, हिंदू, सिख अगर आके कहता है कि मैंने मुसलमान होना है, वो कलमा पढ़ने से मुसलमान नहीं होगा जब तक पूरे जो ईमान है, जो मेरे अकायद हैं, हर अकीदा, हर आयत, हर लफ्ज के मायने उसी तरह अंडरस्टैंड नहीं करेगा जिस तरह मैं करता हूं, वो मुसलमान नहीं है। नहीं, आपने बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया बातों। हाँ जी, सिंपलीफाई करें इसको। ईमान लाना, मैं इन पर ईमान लेकर आया। किस पर ईमान लेकर आया? अल्लाह पर, उसके रसूलों पर, उसकी किताबों पर, उसके फरिश्तों का पर, आखिरत के दिन पर। इन पर ईमान लाना बहुत जरूरी है मेरे भाई। तो कोई बंदा सिर्फ कलमा पढ़ ले कहे मैं इनका इनकार करता हूँ, मुझे बताएं वो मुसलमान रह गया? चले ये देखें, अगर क्रिश्चियन आए मेरे पास कि मैंने मुसलमान होना है, मैं उसको कहूँगा चल कलमा पढ़, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह ताला की सारी किताबों पे मान ला। वो इकरार करता है मैं अल्लाह ताला की सारी किताबों पे मान लेके आया। मैं उसको कहूँगा फरिश्तों पे मान लेके आया, इकरार करके तू फरिश्तों पे मान लेके आता है, वो अपनी ज़बान से इकरार करे। इसी तरह मैं उसको कहूँगा सारे नबियों का इकरार करके सारे नबियों पे ईमान लेके आया, आखिरत पे, क़यामत पे ईमान ले आया। मैं उसको कहूँगा तो मुसलमान है। उस बंदे को जब हम दीन की बेसिक नहीं पता, एक बंदे को पता ही नहीं है किसी चीज का, वो बेसिक बताए तो सही। उसको मैं बता तो रहा हूँ, कैसे यार मैंने कितनी दफा बताया जवाब। इधर बताइए, कोई एक बेसिक भी नहीं बताई आपने। अच्छा, जो अभी इन्होंने आयत पढ़ी थी और मैंने अभी बताया। अच्छा, ये वाली आयत उसको सिखाएंगे आप? कौन सी? ये वाली जो आप पेश कर रहे हैं। भाई हम उसे बताएंगे इन चीजों पर ईमान लाना जरूरी है। आप मुझे बताएं। अब सुने अब मैं पूछता हूँ। एक बंदा सिर्फ कलमा पढ़ता है और कहता है मैं इन चीजों पर ईमान नहीं लाता, बाद में मुसलमान होगा? बाद में कहता है ना, जब वो कलमा पढ़ता है मुसलमान होता है कि नहीं, ये बताए। अगर वो उन चीजों पर ईमान नहीं लाएगा वो मुसलमान नहीं है भाई। किन चीजों पे? क़यामत के दिन पर, अल्लाह पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर। इसका मतलब है कि वो कलमा पढ़ने से मुसलमान नहीं होगा? सिर्फ कलमा पढ़ने से नहीं।
चले अगर वो सिर्फ कलमा पढ़ के कहता है मैं इकरार करता हूँ कि अल्लाह एक है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नबी हैं, जो ये इकरार करेगा वो मुसलमान नहीं है। सिर्फ इन चीजों से, सिर्फ इन दो बातों से मैं यही कह रहा हूँ ना, बाकी उसको भी नहीं पता। बाकी उसको बताएंगे ना हम भाई, बताएंगे। इसका मतलब है आप कह रहे हैं कि अगर क्रिश्चियन मेरे पास आए और वो कहे मैंने मुसलमान होना है, तो भले वो मेरे सामने कलमा पढ़े या मैं उसको कलमा पढ़ाऊं, उससे वो मुसलमान नहीं होगा जब तक वो पूरी कुरान हर चीज के लफ्ज ब लफ्ज मायनों पे मुकम्मल समझना। लफ्ज ब लफ्ज तो आप डाल रहे हैं ना बीच में। तो लफ्ज ब लफ्ज नहीं, पूरे कुरान को जब तक वो नहीं समझेगा। पूरे कुरान की नहीं भैया, कितनी बातें हैं, 3-4 बातें मैंने आपको बताई। आधे कुरान को 4-5 बातों को 3-4 बातें बताई है मैंने आपको। अच्छा, अल्लाह, उसका उसके रसूल, उसकी। अच्छा मुझे बताएं, एक बंदा कलमा पढ़ ले, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ईमान ना लेकर आए, अब आपने मुझे बताना है वो मुसलमान रह गया? जब वो कलमा पढ़ेगा मुसलमान हो जाएगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ईमान लिया, अल्लाह कोई मसला नहीं। बाद में नहीं, अब हाँ जी, ये देखे बाद में जब कॉन्सेप्ट्स है ना, जो उसके अकीदे हैं, उसकी बुनियाद पे फिर हम एक और उस दायरे से लोगों को बाहर निकाल लेंगे। वो बाद की बात है, पहले ये बताएं वो दायरे में आया कि नहीं। वो बंदा इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ईमान ना लाने से मुसलमान रह गया? देखें, वो जब उसने कलमा पढ़ा है वो दायरे में आया कि नहीं आया। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है। जब हम किसी बंदे को मुसलमान करते ना मेरे भाई जी, तो हम उसको ये नहीं कहते कि इन चीजों पर ईमान ना भी ले आओ, सिर्फ कलमा पढ़ लो तो मुसलमान हो जाओगे। ऐसे नहीं करते। हम उसे कलमा भी पढ़ाते हैं, हम उसे ईमानियात, जरूरियात दीन भी सिखाते हैं। आपको पता नहीं किस बंदे ने बताया है कि सिर्फ कलमा पढ़ के उसको छोड़ देते हैं। ये देखिए, नहीं आप नहीं छोड़ते, ठीक है, फर्स्ट स्टेप होता है इस्लाम में दाखिल होने का, फर्स्ट स्टेप होता है। इसका मतलब है कि इस्लाम के दायरे के अंदर नहीं आ सकता जब तक वो आपका पूरा कोर्स ना कर ले। ये कोर्स है भाई, जो आज आप कितना मुश्किल कर रहे हैं बातें। आप सिखा रहे हैं ना, आप सिखा रहे हैं। देखिए दुनियावी वर्डली फ्रैंकली वर्ड के अंदर यही होगा ना। अच्छा, जवाद भाई जी, मुनाफिक मुसलमान थे? मुनाफिक मुसलमान थे? कौन थे? मुसलमान थे? कौन थे? और मैं वो आपसे पूछ रहा हूँ, कौन थे वो? आप बताएं कौन थे? मैंने तो आपसे पूछा है ना, आप बता दें वो मुसलमान थे। मुनाफिक किसको कहते हैं? अल्लाह तो कुरान में कह रहा है वो मुसलमान है ही नहीं। तो अल्लाह ताला उनको कह रहा है ना। तो अल्लाह ने तो कहना है, फतवा अल्लाह का चलना है ना, मेरा चलना है। किसी दुनिया के अंदर किसी बंदे के दिल के अंदर जाके देख सकते हैं मुनाफिक है कि नहीं? भाई मैंने आपसे सिर्फ सिंपल को, मैंने तो नहीं कहा कि मैं किसी के दिल में देख सकता हूँ। मैं कह रहा हूँ अल्लाह ने बताया है, अल्लाह ने बताया कुरान में कि मुनाफिक जो थे उन्होंने कलमा पढ़ा हुआ था ना। वैसे ये तो बात पक्की है ना कि उन्होंने कलमा पढ़ा हुआ था। ये देखें, जिनको अल्लाह ने आइडेंटिफाई किया उनको मुनाफिक था। बात तो सुन लेना। हाँ जी, कलमा पढ़ा हुआ था उन्होंने। बिल्कुल। इस्लाम में क्यों नहीं दाखिल हुए? इस्लाम में थे ना, फिर अल्लाह ने बताया ना, वरना तो लोगों को पता नहीं था चलना। वो तो आम लोगों के लिए मुसलमान थे। अल्लाह ने कहा कि वो मुसलमान है? अल्लाह ने तो कहा कि जब वो तुम्हारे पास आते हैं तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, जब अपने शैतानों के पास वापस जाते हैं तो कहते हैं हम वैसे लगे हुए थे। अब जब वो आपके पास आते हैं तो आप यही समझते हैं ना मुसलमान है। जब हमारे पास आते हैं तो हम क्या समझते हैं? आप समझते हैं मुसलमान है। अल्लाह जब वो वापस जाते हैं तब क्या होते हैं? अल्लाह ने आइडेंटिफाई किया ना। यानी वो ज़ाहिरी तौर पर मुसलमान है, अंदर से काफिर हैं, यही कहना चाहते हैं? अल्लाह ने आइडेंटिफाई किया ना कि उनका। मैं वही पूछ रहा हूँ ना, ज़ाहिरी तौर पर वो मुसलमान है, अंदर से वो काफिर है, ये कह रहे हैं आप? ये देखें, अच्छा जो मुनाफिक थे वो मुसलमान थे पहले? नहीं, किसी भी स्टेज पे मुसलमान नहीं रहे। मुनाफिक कैसे मुसलमान हो सकता है भाई? कहाँ पे लिखा है कि मुनाफिक? अल्लाह ने कहा कि ये मुसलमान है। जब तक वो मुनाफिक आइडेंटिफाई नहीं थे हुए, वो मुसलमान थे कि नहीं? अल्लाह ताला को तो आइडेंटिफाई थे शुरू दिन से ही। नहीं, पहले दिन से आइडेंटिफाई कर दिया था उनको। अल्लाह ताला को आइडेंटिफाई नहीं होना भाई, क्या कह रहे हैं? अल्लाह को नहीं, लोगों को। ह्यूमन पर्सपेक्टिव में वो मुसलमान थे कि नहीं? हाँ जी, लोगों के पर्सपेक्टिव में वो मुसलमान थे कि नहीं? लोगों के पर्सपेक्टिव में तो वो जाहिर बात है मुसलमान ही रहेंगे ना, जाहिर से। तो बस ये अल्लाह के यानी आप कह रहे हैं कि किसी बंदे का, हाँ, अल्लाह के यहाँ जो भी है, अल्लाह के यहाँ जो भी है वो आपके पर्सपेक्टिव में आप किसी बंदे का, सुन ले, किसी बंदे का सिर्फ कलमा पढ़ लेना मुकम्मल है, उसके अलावा वो दुनिया की या कुरान की किसी भी बात से इनकार कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिलाल नहीं भाई, हम एक ही बात पे ना गोल घूम रहे हैं।
नहीं, गोल नहीं घूम रहे, आप जवाब नहीं दे रहे। इसको सबसे पहले तो आप बात करते हैं